साथियों नमस्कार। आज CITU हरियाणा के पेज से ये लाइव कार्यक्रम है और आप सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं जो दर्शक श्रोता हमारे सामने मौजूद हैं और जो हमें देश में प्रदेश में जो भी साथी हमें देख रहे हैं हम उनका सबका स्वागत करते हैं। ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं पिछले 8 अगस्त से हरियाणा के अंदर आशा वर्कर्स आंदोलन में हैं, उनकी हड़ताल चल रही है और वो हड़ताल आज 47वें दिन में प्रवेश कर गई है। उस हड़ताल के संदर्भ में आज कुछ बातचीत आपके बीच में रखेंगे और विशेषकर जो 25 सितंबर को जो आशा वर्कर यूनियन हरियाणा ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है, वो क्यों आह्वान किया जा रहा है और क्यों ये आशा वर्कर आज के दिन हड़ताल पे हैं। इतना लंबा टाइम गुजर गया है, क्या मुद्दे हैं, किन मसलों को लेके पूरे हरियाणा की आशा वर्कर जेल भरेंगी, इस पर हम जो है चर्चा करेंगे। और आप सभी साथियों का स्वागत करते हुए सरकार की नीतियों का हम सब जानते हैं जो भुगत रहे हैं पिछले करीबन 9 साल से, और ये 2024 के अंदर चुनाव होंगे। सरकार मैंडेट लेने इसमें आएगी, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, लेकिन आम जनता जिस ढंग से परेशान है नीतियों की वजह से, महंगाई से, बेरोजगारी से, वो हम सबके सामने है। और जो सत्ता पर बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे हरियाणा में हो चाहे देश के अंदर, वो क्या असर कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो हम सबके सामने हर रोज हम वो झेल रहे हैं। फिलहाल जो है आशा वर्कर का जो आंदोलन जो पिछले करीबन 47 दिन से चल रहा है, हड़ताल चल रही है, आंदोलन तो पिछले लंबे समय से चल रहा है, तो वो उनके क्या मसले हैं, क्या मुद्दे हैं, ये आपके बीच में रखेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की राज्य अध्यक्ष जो CITU हरियाणा की भी अध्यक्ष है सुरेखा से, कि वो इस हड़ताल के जो मुद्दे हैं और सरकार का रुख है और खासकर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो घटनाक्रम जो चल रहा है, जो कुप्रभाव जो पड़ रहे हैं, खासकर आम आदमी के सामने जो संकट है हेल्थ का, वो क्या संकट है और उसमें आशा वर्कर्स का क्या संकट है, वो आपके बीच में रखेंगी। और ये जो 25 सितंबर की जो जेल भरो की कार्रवाई क्यों हमें देनी पड़ी है, इसके बारे में वो अपनी बातचीत करेंगी। सुरेखा अपनी बातचीत रखेंगी। नमस्कार साथियों, और हम सब जानते हैं इस बात को कि हरियाणा की आशा वर्कर्स 8 अगस्त से लगातार हड़ताल पे हैं और लंबे समय से हड़ताल पे हैं। शानदार आंदोलन है, लगभग 98-99% आशा वर्कर्स की हड़ताल है जो आज 47वें दिन भी ऐसे ही टिकी हुई है। इस बात के लिए तो हरियाणा की 20,000 आशाओं को क्रांतिकारी सलाम, उनको बधाई कि उन्होंने जो अपनी एकजुटता का जो प्रदर्शन दिया है और उन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए जिस तरह से सरकार के सामने खड़ा होने का जो अपना जज्बा दिखाया है, उस जज्बे को क्रांतिकारी सलाम उन तमाम साथियों के। अब साथियों बात यह है कि यदि हड़ताल इतने लंबे समय से चल रही है, ये पहले भी हम आपस में बातचीत कर चुके हैं कि हड़ताल कोई अचानक हड़ताल नहीं आ गई है। ये हड़ताल तो जो है काफी बार नोटिस देने के बाद बार बार हमने एक दिन की कार्रवाइयां की, अनेक, उसके बाद 1 महीना पहले हड़ताल का नोटिस देके फिर हम हड़ताल में गए थे और आज 47 दिन हड़ताल को हो गए हैं। उसके बावजूद सरकार का जो रुख है वो रुख दमन का रुख है, उत्पीड़न का रुख है, आंदोलन का लंबा करने का रुख है और वर्कर्स को हताश और निराश करने का रुख है। उस रुख को जो है सरकार ने अपना पुलिस और प्रशासन का भी पूरा इस्तेमाल किया है, आशा वर्कर्स को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनके परिवारों के अंदर, गांव के अंदर एक दहशत फैलाने के लिए कि लड़ते हुए लोगों को किस तरह से दबाया और रोका जा सकता है। लेकिन वो भी तमाम किस्से हमारे सामने हैं कि उन तमाम चीजों का भी आशा वर्कर्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बहादुरीपूर्ण तरीके से उसका मुकाबला किया है और आज हम आंदोलन में डटे हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आशा वर्कर्स ये आंदोलन क्यों कर रही हैं और सरकार ये बात जो है सुन क्यों नहीं रही है हमारी। पहली बात तो ये कि आशा वर्कर्स जब 2005 में जब लगी थी तब उनके पास केवल गर्भवती महिलाओं की देखभाल और नवजात शिशुओं की देखभाल से संबंधित
काम उनके पास थे और उनके लिए उसको बहुत ही मामूली सा प्रोत्साहन राशि उनको मिलती थी। धीरे धीरे करके काफी संघर्ष करके उन मामूली सी प्रोत्साहन राशियों के अंदर बढ़ोतरी हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है आशा वर्कर्स पे हर रोज नए से नए काम लादे जा रहे हैं और पिछले 9-10 साल में तो हम देखेंगे तो आशा वर्कर्स पे बेइंतहा कामों का बोझ बढ़ गया है। आज आशा वर्कर्स 100 से ज्यादा काम है स्वास्थ्य विभाग के जो वो काम वो करती हैं और तमाम स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं हैं उनको वो निचले स्तर पे लागू करने का काम करती हैं। आज भी हम ये देख रहे हैं कि आज आशा अपने फील्ड में अपने काम पे नहीं है पिछले 47 दिन से, उसके असर बेहद दुखद और दर्दनाक जो है असर हमारी जनता पे उसके पड़ रहे हैं। हमने ये देखा कि पिछले दिनों में किस तरीके से मलेरिया और डेंगू का प्रकोप फैला। हम ये कह सकते हैं कि एक सीजनल बीमारी है, लेकिन इस बीमारी के लिए आशा वर्कर्स घर घर जाती थी, वो टंकियां चेक करती थी, वो कूलर चेक करती थी, वो गमले चेक करती थी, लार्वा चेक करके बताते थे कि कहाँ पे लार्वा है, उसको खाली करवाते थे। एक सर्वे जो है आशा वर्कर्स करते थे, डेंगू का और मलेरिया का सर्वे। असल में वो सर्वे जो है आशा के बिना कोई भी टीम जो है फील्ड में जाके काम उस तरह से नहीं कर रही है, तो उसका एक असर है कि जो पिछले सालों के मुकाबले में आम जनता जो है डेंगू और मलेरिया का प्रकोप ज्यादा झेल रही है। पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से स्टिल बर्थ होने लग रहे हैं। आशा का काम है कि वो गर्भवती महिलाओं को समय पे उनको तमाम दवाइयां दे, जो टीके लगने हैं उनको जिस समय पे उनको वो टीके लगवाए, नवजात शिशुओं का जो टीकाकरण होना है वो समय पे उनका वो टीकाकरण करवाए और नवजात शिशु की 42 दिन तक केयर करना, उसके टेम्परेचर की, वेट की, वो दूध पीता है नहीं पी रहा है, उसमें कोई बीमारी का लक्षण है ये पहचान के उनको रेफर करना और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जच्चा और बच्चा की जान बचाने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण काम आशा वर्कर्स करती थी। लेकिन अब वो हड़ताल पे हैं, मजबूरी में हड़ताल पे हैं और ये काम नहीं हो रहा है तो नवजात शिशुओं की मौत हो रही है, गर्भवती महिलाओं की मौत हो रही है और जनता जो है एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं है, ये भी हम जानते हैं कि आशा वर्कर कोई डॉक्टर नहीं है, वो केवल विभाग के बीच में, स्वास्थ्य विभाग के बीच में और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करती है। लेकिन वो कड़ी का काम वो बेहतर तरीके से वो तब कर सकती है जब हमारा स्वास्थ्य विभाग का ढांचा चुस्त दुरुस्त हो, वहां पे डॉक्टर हो, वहां पे सब तमाम टेस्ट की तमाम सुविधाएं हो, वहां पे दवाइयां हो। हम ये भी पिछले लंबे समय से इस बात के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं कि जो अस्पताल हमारे हैं वो बेहतर होने चाहिए। आज ऐसी स्थिति है कि जितनी भी हरियाणा की सीएचसीज हैं वहाँ पे महिलाओं की डॉक्टर नहीं मिलते हैं, वहाँ पे जो है बच्चों के डॉक्टर वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कोई दवाइयाँ नहीं है, वहाँ पे कोई टेस्ट की सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि एक साधारण सी जो है एक मेडिकल किट आशा वर्कर को दी जाती है, सालों साल उस मेडिकल किट को भी रिफिल नहीं किया जा रहा है। ये एक ऐसी स्थिति में हम काम कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य विभाग में न केवल आशा वर्कर को तो कच्चा कर्मचारी भी नहीं कहते, पक्का कर्मचारी तो दूर की बात है, उनको तो कहा जाता है कि वॉलेंटियर हैं। लेकिन उससे अलग भी हम देखें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का यदि हम हाल देखें तो हम ये पाते हैं कि न केवल आशा वर्कर्स को वो वॉलेंटियर कह रहे हैं, उसमें तमाम एएनएम, स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस, तमाम तरह के जो लोग हैं, 400 से ज्यादा तरह की जो कैटेगरीज हैं वो तमाम कच्चे कर्मचारी हैं और उन कच्चे कर्मचारियों के भरोसे हरियाणा का स्वास्थ्य छोड़ा हुआ है। पिछले दिनों में ये आयुष्मान भारत कार्ड लेके आए हैं। अब वो ये चर्चाएं आ रही हैं कि ये आयुष्मान भारत कार्ड जो है अब नहीं चलेगा, अब एक और नया कार्ड बनाएंगे आभा कार्ड के नाम से। कुछ 2-3 जिलों के अंदर आयुष्मान भारत कार्ड को कैंसिल करके आभा कार्ड बनाने की ऐसी चर्चाएं जो है वो शुरू हुई हैं, ऐसा काम शुरू हुआ है। कुल मिला के बात ये है कि लोगों को कुछ सोचने समझने ना दो, उनको लाइन के अंदर लगा के रखो और स्वास्थ्य विभाग का बिल्कुल उसका भट्ठा बिठा के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप जो है बढ़ावा दो और उनको जो भी हमारा टैक्स का पैसा है जनता का, वो पैसा सारा किसी भी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ट्रांसफर कर दो। असल में मसला ये है
यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की हमारी स्थिति ये है। और इन्हीं कंडीशंस में आशाएं भी काम करती हैं। आशा जो काम करती हैं उनके लिए भी अब एक तो प्रोत्साहन राशियां ही नहीं है, जो हैं वो भी आप हैरान मानेंगे कि जो काम आशा ने 5 साल पहले कर दिया आज तक भी उस काम की पेमेंट नहीं हुई। आप लोगों के आयुष्मान भारत के कार्ड बन गए, आपका किसी का उस कार्ड पे इलाज भी हो गया, नहीं भी हो गया, लेकिन उस एक कार्ड को बनवाने के लिए आशा को केवल 5 रुपए मिलने थे। वो पिछले 5 साल से वो उस 5 रुपए की पेमेंट आशा को नहीं हुई है। आशा जो है अपना टीबी के लिए वो एक सैंपल लेके स्पुटम लेके जाती है, उसका सर्वे करती है, वो आपका टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई होगी, जहाँ पे इलाज होना वहाँ इलाज भी हो गया होगा, लेकिन वो पीएचसी पे लेके जाने के लिए उसको जो 50 रुपए मिलते हैं आशा वर्कर को, जिसमें उसका किराया भी उसके अंदर शामिल है, वो कई सालों से उसकी पेमेंट भी बहुत सारी आशा वर्कर्स को नहीं हुई है। ऐसे ही अनेक काम हैं जो करवा लिए गए विभाग द्वारा आशा वर्कर से, लेकिन उनकी पेमेंट वो मामूली सी जो प्रोत्साहन राशियां हैं उनकी भी जो है उनका भुगतान भी विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस बात से आशाएं परेशान हैं। अब बहुत सारे ऐसे काम दे दिए गए हैं जिनका कोई पैसा ही नहीं है, और ये कहते हैं कि आपको 4000 तनख्वाह इसीलिए दे रहे हैं कि विभाग के जितने भी काम होंगे वो सारे काम आप करेंगे इस 4000 में। तो 4000 से ना किसी वर्कर का घर चलता। और कमाल की बात यह है कि एफिडेविट लिया जाता है वर्कर से, ये कहा जाता है कि आप जब स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, आप आशा का काम कर रही हैं, तो आप इससे अलग कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। शुरुआत में ये ऐसी एक स्थिति थी कि एक आशा वर्कर है, वो अपना 1-2 घंटा फील्ड में लगा के कुछ आशा का काम करती है, बाकी वो जो है कहीं पे कोई प्राइवेट जॉब करती थी, कोई अपने घर में सिलाई कढ़ाई का काम कर लेती थी, कोई अपना भैंस भी रखती थी कुछ, तो किसी भी तरीके से उन्होंने अपना एक आमदनी का जरिया साइड में बनाया हुआ था। लेकिन पिछले 3-4 साल से लगातार विभाग से 2018 के बाद से मैं कह सकती हूँ ये प्रेशर रहा कि आप एफिडेविट देंगे, आप ये बताएंगे कि जो है आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग से अतिरिक्त और कहीं पर भी कोई भी काम नहीं करती हैं। उसका एफिडेविट लिया गया वर्कर से। तो एक तरफ आप काम फ्री में कराएंगे, आप उसका भुगतान भी नहीं करेंगे, दूसरी तरफ अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उनको कोई साइड में दूसरा काम भी नहीं करने देंगे। और आज तो आशा वर्कर्स के पास इतने ज्यादा काम है कि वो चाह कर भी वो दूसरा कोई और काम करना तो दूर की बात है, वो अपने परिवार को भी समय पे नहीं संभाल पाती है, वो अपने बच्चों की देखभाल तक नहीं कर पाती है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक भी वो नहीं देख पा रही है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो प्रेशर में है, दबाव में है। आज सरकार कह रही है कि जितना भी काम कर रही हैं आशा वर्कर्स, इस सारे काम को अब ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये हम भी समझ रहे हैं कि जब सारी दुनिया डिजिटल हो रही है, सब चीजें ट्रांसफर हो रही हैं डिजिटली, तो आशाएं जो काम कर रही हैं वो भी ट्रांसफर होगा। लेकिन क्या वो ऐसे ट्रांसफर होगा कि आप एक वर्कर को रोजाना का 3 से 4 घंटे का नया काम आप दे दें और उसके बदले में एक नया पैसा भी खर्च ना करें? क्या आप उस काम को इस तरह से करेंगे? ये आशा वर्कर्स का सवाल है। बात ये नहीं है कि काम नहीं करेंगे, बात ये है कि काम करेंगे, लेकिन उस काम के बदले में सरकार को दाम देना पड़ेगा। इसलिए ये बात अटकी हुई है और ये हड़ताल इसीलिए जारी है। लेकिन सरकार का रुख बातचीत करके मसले को समझना, उस दर्द को, दुख को समझना, जिस पीड़ा से आशा गुजरती है, जिस तकलीफ को उठा के आशा काम करती है, उसका सहानुभूति पूर्ण तरीके से उसका कोई समाधान निकालने की बजाय दमन का रवैया सरकार ने अपनाया हुआ है। और इस दमन के खिलाफ हमने देखा कि अंबाला के अंदर जब भी वर्कर प्रदर्शन करने की कोशिश करती हैं, वहां पे पुलिस आ जाती है, हमारी अंबाला की आशा वर्कर्स को वो डिटेन कर लेते हैं, फिर रातों को जो है रात को 8, 9, 10, 11 बजे वो छोड़ते हैं, रात भर वो अपने घर पहुंचती हैं, सुबह वो फिर वापस आ जाती हैं प्रदर्शन करने के लिए। 28 तारीख को हमने ये देखा, मैं उसको दोहराऊंगी नहीं, काफी ज्यादा बातचीत उस संदर्भ में हमारी हो चुकी है। लेकिन वर्कर्स के साथ क्या व्यवहार किया गया था, कोई भी बात हो वो जो है पुलिस को पीछे लगा देते हैं वर्कर्स के। तो अब हमने ये तय किया कि
कि कोई बात नहीं, अभी तक आप हमें जो है पकड़ के जेल के अंदर लेके जा रहे थे, लेकिन हम अब आपको हम ऑफर कर रहे हैं 20,000 आशा वर्कर्स एक साथ कि आज हम अब जेल में जाएंगे, आप अपना प्रबंध कर लीजिए। तो 25 तारीख को हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर्स वो जेल जाने की तैयारी कर रही हैं। हमने वर्कर्स को कहा है कि कोई बात नहीं, आप अपना पानी भी साथ में लेके आए उस दिन, अपना खाना भी साथ में लेके आए उस दिन, क्योंकि सरकार का जो हमने देखा है रवैया देखा है, उनकी चाल देखी है जो स्लो है। हमें नहीं पता कि वो जब अपनी जेल में हमें रखेंगे तो वो कब तक हमें जो है खाना पानी मुहैया करवाएंगे। अपने एक जोड़ी कपड़े भी वो साथ लेके आए वर्कर, ये हमने अपनी वर्कर्स को कहा है। बहुत सारे लोग हमारे समर्थन में आए हैं। आशा वर्कर्स ऐसा नहीं है कि जिला मुख्यालयों पे बैठ गई धरने के लिए और फिर वो वहां पे बैठी हुई हैं। शहर में प्रदर्शन निकालते हैं हम, न केवल शहर में प्रदर्शन निकालते हैं, जनता के नाम अपील जारी की है हमने। हम जो काम करते हैं वो उन कामों के बारे में, जो हम दुख तकलीफ झेलते हैं उसके बारे में, जो स्वास्थ्य विभाग का आज हाल है उस स्वास्थ्य विभाग के बारे में नागरिकों के नाम हमने अपील जारी की है और मदद मांगी। और ये हैरान करने वाली बात हम समझते हैं कि जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया है आशा वर्कर्स के आंदोलन को, वो काबिले तारीफ है। और हम इसके लिए सभी उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यहाँ से कि आपने जिस तरीके से तन मन धन से सहयोग किया है। गांव के अंदर मीटिंगें हुई हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं हमारी, उन पंचायतों के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, चाहे वो सरपंच हैं, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, जिला परिषद मेंबर हैं, एमसीज हैं, अन्य जो जन संगठन है इस समय पे जो लड़ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने उसके तमाम जो है जितने भी संगठन है संयुक्त किसान मोर्चे के, उन तमाम संगठनों ने अलग अलग से भी और मिलके भी समर्थन किया है आंदोलन का। हमारे और भी जन संगठन है उन्होंने भी समर्थन किया है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गांव की साधारण आम महिलाओं से लेके और जो लड़ाके जो संगठन है जो अपने हक और अधिकार के लिए बोलना जानते हैं, उन तमाम लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया है और सरकार की निंदा की है। हमने ये भी तय किया है कि भाई जब सरकार जब तक हमसे बात नहीं करेगी हम सवाल पूछते रहेंगे, हम उसको बंद नहीं करेंगे। अब भाजपा ने बहुत सारे पोस्टर लगाए कि भाजपा चली गांव की ओर और जन संवाद कार्यक्रम की। तो हमने ये तय किया कि जब हम गांव में रहते हैं तो भाजपा हमारी यदि बात नहीं सुन रही है तो जब वो गांव में आएंगे तो हम उनको अपनी बात उस समय पे जरूर ही सुनाएंगे। और इसीलिए ये तय किया जिस भी गांव में प्रोग्राम होता है उस गांव की आशा या उससे साथ लगते गांव की आशाएं जो हैं वो वहां पे उन प्रोग्राम के अंदर जाती हैं। ये हमारा हक है, अधिकार है कि जो हमने अपने प्रतिनिधि चुने थे, यदि वो संवाद करने के लिए हमारे पास आएंगे तो हम उनसे संवाद जरूर करेंगे। हमारा ये जो आंदोलन है इसके संदर्भ में सरकार हमारे प्रति ये जो दमन का रवैया अपनाए हुए है इसके बारे में हम उनसे जरूर सवाल करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सवाल करे बगैर। ये हमने तय किया और हमारी वर्कर्स ने बहुत ही बहादुरी पूर्ण तरीके से उनसे सवाल किए हैं। वो कई ऐसे प्रोग्राम हो गए कि सवाल का जवाब देने की बजाय भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं वो प्रोग्राम छोड़ के भाग गए हैं। उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया या फिर वो आनाकानी करते हैं। और वो जवाब कैसे देते हैं ये हमने देखा है कि जब एक साधारण महिला ये कहती है कि भी हमारे गांव में फैक्ट्री लगा दो तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई बात नहीं, चंद्रयान 4 भेजेंगे तो उसमें आपको बिठा के चांद पे भेज देंगे, वो जो है वहां पे आप जो है फैक्ट्री वहां पे लगा लेना फैक्ट्री। तो ये जो जनता जो है इस तरीके से जिसको ये जवाब दे रहे हैं, ये रुख है तमाम लोगों के प्रति, इस रुख को सारी जनता देख रही है और वो इसका जवाब जब समय आएगा तब उसका जवाब उनको मिलेगा। पिछले 46 दिन से लगातार हमारा आंदोलन जारी है। 45 दिन की हड़ताल के बाद विभाग ने ये कहा कि आपके मसले मुद्दे क्या हैं, हम उन पे बातचीत करेंगे, आप आ जाइए। हम हड़ताल के 46वें दिन जो है पहुंचे मिशन डायरेक्टर ऑफिस में और वहां पे बातचीत हुई है। हम उसको ये कह सकते हैं कि वो एक सकारात्मक पहल है। हमारा जो 10 सूत्री मांग पत्र है उन सभी 10 मांगों पे भी बातचीत हुई है। आशाओं से जो बेगार ली जा रही है उस बेगार के बारे में भी बातचीत हुई है और तमाम तरह से उन्होंने हमें ये आश्वस्त करने की कोशिश की एक तरीके से विभाग ने कि आपका जो मसला और मुद्दा है हम इसको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो
वो सरकार तक कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, ये हमें नहीं पता है, इसमें कितने दिन लगेंगे। लेकिन हम इस मसले का जिस तरीके से लोगों का स्वास्थ्य का नुकसान उठाना पड़ रहा है, हमारे नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य का नुकसान उठाना पड़ रहा है, गर्भवती महिलाओं को, जो हाई रिस्क की महिलाएं हैं उनको जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, हमारे समाज को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का जो नुकसान हो रहा है, उसके लिए ये समय का तगाजा है कि सरकार को बोलना चाहिए, अपना मुंह खोलना चाहिए और जो मसले और मुद्दे हैं उनका समाधान करना चाहिए। हमने ऐलान किया है कि हम 25 तारीख को जेल भरेंगे, हम जेल में जाएंगे, न केवल हम अकेले जेल में जाएंगे, हमारे परिवार भी, हमारे बच्चे भी, वो भी जेल में जाएंगे। हम बाकी तमाम जो हमारे समर्थन में लोग आए हैं उनको भी हमने कहा कि आप भी हमारे साथ 25 तारीख को जो है जेल में चलिए और सरकार उसका प्रबंध कर ले। हम यहाँ से कहना चाहते हैं, हम जेल में जाने के लिए आएंगे जरूर, लेकिन हम जाएंगे तभी जब सरकार को या तो बातचीत का कोई रास्ता निकालेगी, अन्यथा वो हमारा प्रबंध, कोई बात नहीं, हमारे बच्चों का प्रबंध अपनी जेलों में कर ले। आप कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है, मरना ही है तो फिर इस तरह से ही सही। तो ये एक गुस्सा है वर्कर के अंदर जिसका प्रकटीकरण हो रहा है और 26 तारीख को मुझे पक्का यकीन है कि ये जो जेल भरो आंदोलन है ये बिल्कुल शानदार और ऐतिहासिक आंदोलन होगा। साथियों, ये जो बातचीत रखी गई है, खासकर 2-3 पक्षों पर मैं बातचीत ये करना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र के अंदर भी बीजेपी का नेतृत्व है पिछले 9 साल से, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और ये केवल एक राज्य नहीं है, बहुत सारे राज्यों के अंदर आशा वर्कर आज आंदोलन पर हैं। और वो क्यों आंदोलन पर, कई महीने हड़ताल पे जाना पड़ता है, तब जाके राज्य सरकारें कुछ बात करती है, कुछ मसलों का समाधान होता है, कुछ मसलों का समाधान नहीं होता। आखिर ये क्या मामला है? एक ऐसा हिस्सा जो है, हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, वो एक मानव समाज के विकास के लिए पहली उसकी जरूरत है कि वो स्वस्थ रहे। उस पर सरकार लगातार उस पर जो खर्चा किया जाना चाहिए उसमें लगातार बजटों के अंदर कटौती कर रही है। ये एनएचएम जब से शुरू हुआ है तब से जो है, और उसमें खासकर आशा वर्करों को जब से लगाया गया है, पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर खासकर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण और बहुत सारे इसमें के अंदर बहुत सारे उसके फायदे हुए हैं। और WHO के लेवल पर भी इस कार्यक्रम की और आशा वर्कर की बड़े पैमाने पर सराहना की गई है। लेकिन सवाल यह है कि जब मजदूरी के लिए, जब अपने मानदेय के लिए, जब वेतन के लिए जब संघर्ष में आती हैं, जब अपनी बात करती हैं सरकारों के सामने, तो सरकारों का रुख जो है इतने बुरे तरीके से सामने आता है। जम्मू कश्मीर की जो हमारी आशा वर्कर है, पिछले लंबे टाइम से वो हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश की आशा वर्करों ने इतने लंबा आंदोलन उन्होंने लड़ा है। ऐसे जो है बहुत सारे राज्य हैं बिहार के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर, अभी दिल्ली के अंदर भी जो है हड़ताल पे आशा वर्कर चल रही है। हरियाणा की आशा वर्कर जो है पिछले 46 दिन से हड़ताल पर है। तो ये जो केंद्र सरकार की परियोजना है, जो मोदी जी प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर दे रहे हैं, और जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, अभी जो है नई संसद के अंदर जब जो पहला सेशन हुआ, वो कह रहे महिलाओं के लिए आरक्षण। अब मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि वो आरक्षण कैसा मिला नहीं मिला, लेकिन महिलाओं पे बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। लेकिन जो है हिंदुस्तान की, देश की 10 लाख आशा वर्कर हैं, उनको मामूली मानदेय पे आप दिन रात काम करवा रहे हैं और उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से कोई एक बार भी उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। अभी पिछले 5 साल से कौन के मानदेय में के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हरियाणा की सरकार का रुख आपके सबके सामने है। हम पिछले 46 दिन से जो भुगत रहे हैं, ठीक है, कल वार्ता हुई है, सरकार ने कहा कि हम मसलों का समाधान जो है हम करवाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं, हम पहले दिन से यही करें। लेकिन सरकार जो है जिस ढंग से पेश आ रही है, और ना वो मुद्दों का समाधान नहीं कर रही है, बल्कि जो उत्पीड़न की जो कार्रवाई, जो पुलिसिया दमन जो किया जा रहा है, और ये एक अकेला जो है, केवल ऐसा नहीं कि आशा वर्कर के साथ ऐसा हो रहा है। आप पिछले दिनों देखेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ, हेल्पर्स के साथ ऐसा किया गया। आप देखोगे आप के क्लर्कों के साथ ऐसा किया गया। आप ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ ऐसा करेंगे। आप गांव के जो है, शहर के जो निर्माण के कारीगर मजदूर हैं, आप उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दें, सुविधाएं बंद कर दें, आप धरने प्रदर्शन करते रहो, बार बार आप ये आंदोलन करते रहो। गांव के चौकीदार हो, गांव के वन विभाग में काम करने वाले लोग हो, ये तमाम तरह के जो कारीगर है, तमाम तरह के जो मजदूर हैं, आज वो भयंकर संकट के अंदर है। मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर, हरियाणा का जो लेबर मिनिस्टर है, जिसका नाम लेबर मिनिस्टर है, मजदूरों का मंत्री, एक बार भी कभी उसने कभी मजदूरों के नेतृत्व उनसे बात की हो।
एक बार भी मजदूरों के मुद्दे पर कोई बातचीत की हो बुला के सरकार ने? मुख्यमंत्री ने कभी बात की हो? जिस हरियाणा को बढ़ाने के लिए मजदूरों को, कर्मचारियों ने, कच्चे कर्मचारियों ने अपना पूरा जीवन झोंक रखा है, उनके लिए सरकार के पास 1 घंटे का टाइम नहीं है उन पे बातचीत करने का। और अभी जो है ये कह रहे हैं कि 2024 के अंदर ये फिर पूर्ण बहुमत से आएंगे। सवाल यह है कि हरियाणा सरकार ने पिछले 7 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं किया। 2 साल गुजर चुके हैं, तीसरा साल शुरू हो गया है। न्यूनतम वेतन जो है दिल्ली के अंदर जो वेतन मिल रहा है, हरियाणा के अंदर जो न्यूनतम वेतन मिल रहा है, उसी न्यूनतम वेतन के अंदर जो है कम से कम 7,000 रुपए का गैप है। हरियाणा की सरकार इस पे बात नहीं करना चाहती। बार बार जो है हम जो है उस पे हमने सरकार को लिखा है। तो ये जो सारे जो मसले हैं, और खासकर ये जो नीतियों के स्तर पर जो सरकार कर रही है, जो केवल एक विभाग नहीं है, तमाम विभागों के अंदर उनको कच्चा रखने की आप जो है दब के काम लो, चाहे किसी भी महकमे के अंदर हो, लेकिन कर्मचारियों को आप कच्चा रखो, कॉन्ट्रैक्ट पे रखो, आउटसोर्स पे रखो। और हरियाणा के अंदर कौशल विकास निगम के नाम से बड़ा एक अच्छी योजना ले आई सरकार। मतलब पक्का करने की जरूरत नहीं है, रेगुलर करने की जरूरत ही नहीं है। आप जो है लोगों को आप अस्थायी रखो, कॉन्ट्रैक्ट पे रखो हमेशा के लिए। यह है सरकार का। जिस समय पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, और जिस समय पर जो है इतने बड़े पैमाने पर कच्चे कर्मचारी हैं विभागों के अंदर, आप उनको स्थायी करने की नीति नहीं लेके आ रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस पे सोचे। हर तबका जो है सरकार से परेशान है, हर तबका जो है आंदोलन के अंदर है, चाहे कच्चा कर्मचारी है, चाहे पक्का कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है। सरकार जो है कोई ऐसी नीति क्यों नहीं बनाती? अभी जो है कोई रेगुलर करने की सरकार को पॉलिसी लेके आनी चाहिए। ये तो स्कीम्स के अंदर जो महिलाओं की, योजना कर्मचारियों की जिस प्रकार से लूट की जा रही है, उनकी मेहनत की, सरकार उस पर बात करें। पूरे देश के अंदर 1 करोड़ महिलाएं हैं, हरियाणा के अंदर जो है वो करीब 1 लाख महिलाएं हैं, लेकिन सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है। तो ये जो सरकार की नीति है, इस नीति को वो बदले। और अगर वो नहीं बदलती है, आज जो बीजेपी और जसपा की जो सरकार बनी हुई है, बार बार जा रहे जनसंवाद, एक जनसंवाद सरकार कर रही है, हम भी जनसंवाद कर रहे हैं। आशा वर्कर यूनियन को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि वो जनता के बीच में गई हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज कोई भी एक महिला, कोई भी एक पुरुष, एक भी बंदा ऐसा नहीं हरियाणा के अंदर जो ये कहता हो कि आशा वर्कर काम नहीं करती, वो काम चोरी करती है, या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। सब लोगों का आशाओं को समर्थन है। वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। लेकिन ये क्या सरकार हुई? ये क्या मुख्यमंत्री, क्या हरियाणा की सरकार हुई? भाई आप बुला के बात नहीं करोगे उनसे? तो ये जो तरीका है सरकार का, इस तरीकों को बदलने की जरूरत है। और जो जिस ढंग से ये यहां पर इस प्रकार से जो है महंगाई को बढ़ा रहे हैं, तमाम बेरोजगारी बढ़ी हुई है, तमाम जो है सरकारी क्षेत्र को जो लगातार सरकार बेच रही है, तो इन सारी स्थितियों को भी हमें समझने की जरूरत है। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से भी, 47 दिन हो गए आशा वर्कर को हड़ताल किए हुए। ये केवल हड़ताली आशा वर्करों का मसला नहीं है, बल्कि हरियाणा की 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित है। स्वास्थ्य सेवाओं जो उनको आशा वर्कर दे रही थी, आप जो है उनका भी ख्याल रखें और जितनी जल्दी हो सके ये इनसे बातचीत करके मांगों का समाधान करें। और मैं CITU की तमाम जो हमारी यूनियनें हैं, तमाम हमारी कतारें हैं, और आम जो जनता है, तमाम जो संगठन है, जो जनहित के लिए जो काम करने वाले, जो भी सामाजिक संगठन है, जो भी राजनीतिक संगठन है, हम उन तमाम को यह अपील करते हैं कि 25 तारीख का जो जेल भरो कार्यक्रम होगा, आप उसमें जरूर हिस्सा लें और इसको बहुत जोर शोर से इसको कामयाब करें। यह भी मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। और ये जिस प्रकार से बीजेपी ने पूरे सरकारी क्षेत्र को तबाह करने का, सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने का, और जो है लोगों को डंडे के दम पे, पुलिस बल के दम पे जो दबाने का जो नीति अपनाई हुई है, जो कानून तक बदले जा रहे हैं, मतलब उसके खिलाफ वो आम जनता उठ खड़ी हो, मजबूर करें। और ये भी बात है, जनता ये भी तय करें, अगर सरकार अपनी नीति नहीं बदलती है, सरकार जो है अपनी नीयत नहीं बदलती है, और सरकार का दमनकारी रुख यही रहता है, तो निश्चित तौर पर इस सरकार के रहने पर, बने रहने पर भी सवाल हमें करना चाहिए। और यही जो है अभी जो बीजेपी जो जनता के अंदर जा रही है, वो इसी वजह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई जाओ, लोग थोड़े परेशान है। थोड़े क्या परेशान है? लोगों का जो सब्र का बांध टूटा हुआ है, उनके सिर से ऊपर पानी जा चुका है, इसलिए सड़कों पर है, लंबे टाइम से है। तो इसलिए सरकार तमाम मसलों का समाधान करे। और मैं अपील के साथ कि 25 तारीख का जेल भरो ऐतिहासिक रूप से कामयाब होगा, आम जनता भी इसके अंदर हिस्सेदारी करेंगी। और हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं
कि वो जल्दी से जल्दी इनके आशा के डेलीगेशन को बुला के बातचीत करें और मसलों का समाधान करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।